हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा एवं लिपि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो कल के वीडियो में भी मैंने आप सभी को, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें भी भाषा एवं लिपि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने आप सभी को करवाए हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जो प्रीवियस में भाषा एवं लिपि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाए हैं वो आप सभी को मिल सके। तो देखिए, अब जो तैयारी है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाषा और लिपि एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है, खड़ी बोली जो है मेरठ के आसपास जो है यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी की बोली है बांगरू, कन्नौजी, बघेली या फिर बुंदेली। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 4, 5, 6 या फिर 7। तो राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां आती है? तो इसमें कुल 4 भाषा आती है। ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागलिपि या फिर हिब्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी का उत्तरी रूप या फिर ब्राच्यर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शौरसेनी का उत्तरी रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? रेखता, हिंदवी, देहलवी या फिर कौरवी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? खड़ी बोली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो वो है रेखता। देखिए, नहीं, ये जो कौरवी है ना, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये कितने कालखंडों में विभाजित है? तो ये 4 खंडों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी या फिर राजस्थानी। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ए या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? हाजी मोहम्मद, विद्यापति, कुशल राय या फिर अमीर खुसरो ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तुलसीदास, विद्यापति, कबीर या फिर चंद्रबरदाई को। तो राइट आंसर है, शुक्ल जी ने किसको माना है? तो चंद्रबरदाई को। आगे क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना है? चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, स्वयंभीकृत पौंचर्यो, पुष्पदंत कृत महापुराण या फिर रामसिंह कृत पाहुड़ दोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? आलाखंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास। तो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? तो सरहपाल, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या फिर हेमचंद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सरहपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है? पद्मावत, कामायनी,
परमाल रासो या फिर प्रिय प्रवास। तो राइट आंसर है पद्मावत। नेक्स्ट है, बारह मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देव रासो, संदेश रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर खुमान रासो। तो राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। नेक्स्ट है, हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है? स्वयंभू, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर सरहप्पा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो राइट आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजभाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर पाली। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 या फिर 343 से 153 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और 343 से 351 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी या फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो इसका सही रूप क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो भाषा आती है वो आती है पाली, फिर आता है प्राकृत, फिर आता है अपभ्रंश और फिर आता ही है हमारी हिंदी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो राइट आंसर है यहाँ पे बिहारी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। नेक्स्ट है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हिंदी को राजभाषा बनाने की जो बात है वो 14 सितंबर 1949 को की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था? तो क्या था? नागपुर, मॉरिशस या फिर आगे ऑप्शन देख लेते हैं, लंदन, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण, ध्वनि, वाक्य या फिर शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शब्द। नेक्स्ट है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है वर्ण, ध्वनि, वाक्य या फिर शब्द। तो राइट आंसर है वर्ण। देखिए, जब भी हम मौखिक यानी बोल के कोई भाषा बोलते हैं तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो शब्द जरूरी है। लेकिन जब उसी चीज को हम लिखित में करेंगे तो उसके लिए हमें वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो यहाँ पे पूछा है मानक हिंदी का। ठीक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ? महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद या फिर अवेस्ता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवेस्ता। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। अवहट्ट, देशी, लोकभाषा या फिर पैशाची भाषा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवहट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया? 10-12 जनवरी 1975 में, 10 से 15 जनवरी 1975 में, 10 से 14 जनवरी 1975 या फिर 10 से 18 जनवरी 1975 में? राइट आंसर है 10 से 14 जनवरी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य, ध्वनि, शब्द या फिर अर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या फिर बघेली? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। नेक्स्ट है, भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर उपनिषद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। तो चलिए, ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी भाषा एवं लिपि से, जो मैंने आप सभी को करवा दिया है। चलिए, आप सभी को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। आपके कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने भाषा एवं लिपि से 2 पार्ट्स में आपको प्रश्नोत्तरी करवाई है, आप संपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।